जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में, ट्रेंड एनालिसिस के बारे में कि ट्रेंड क्या बोल रहा है और कौन से जो सेक्टर्स है वो धीरे धीरे से पिकअप कर रहे हैं। हमें पता है कि लगातार अभी मार्केट नेगेटिव चल रहा था एंड ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ था। बट अभी के टाइम पे अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो साइडवेज ट्रेंड में हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग वीकली चार्ट में जाके देखेंगे क्या वीकली चार्ट और जो है हमारा मंथली चार्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमने वीकली चार्ट में देखा। वीकली चार्ट में हम लोग बेसिकली इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें कम नॉइस मिल जाती है और थोड़ा सा हमें क्लियर व्यू और विजन मिल जाता है कि कैसे हमें स्टॉक्स या इंडेक्स को एनालाइज करना चाहिए। तो इस अभी वीकली चार्ट में अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूअसली एक साइड ट्रेंड में दिख रहा है। ऑल्दो मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल 25,170 25,200 को ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट इट फाइनली केम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल्स। तो अभी के टाइम पे जो इसका रेजिस्टेंस है दैट इज 25,200 एंड जो सपोर्ट है इट इज 25,350। तो ये लेवल्स आप लोग मार्क करके चल सकते हैं एंड थोड़े टाइम तक यही लेवल्स रहने वाले हैं। तो अभी अभी अपन इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड जो है वो साइडवेज में दिख रहा है। तो अगर हम लोग बेसिकली 8 मई से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ओवरऑल बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है एंड मार्केट इज इन डेफिनेटली इन द साइडवेज डायरेक्शन। तो दैट इज फॉर निफ्टी 50। उसके साथ ही हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें डेली पे साइडवेज दिख रहा है। 16 अप्रैल 17 अप्रैल से बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। एक बेस का फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे भी दिख रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट कैसा दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट इज इन द साइडवेज डायरेक्शन। यहाँ पे एक टॉप फॉर्म किया था 57,400 के आसपास का एंड देन इट केम बैक टू 54,500 के आसपास के लेवल्स। सो बोथ द इंडेक्सेस हैव कंफर्म्ड द साइडवेज ट्रेंड। उसके साथ साथ ही हम लोग एक स्मॉल कैप इंडेक्स भी देख लेते हैं कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। सीएनएक्स अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में काफी बड़ा डिक्लाइन आया था इन प्रीवियस फ्यू मंथ्स। अराउंड 20-25% का डिक्लाइन आया था back to its original levels and then it is consolidating in the right direction. तो ओवरऑल देखें तो इट इज आल्सो इन द साइडवेज ट्रेंड। तो ओवरऑल मार्केट अभी साइडवेज नेगेटिव ट्रेंड से साइडवेज ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है एंड मोस्टली इट माइट रिकवर एंड कंटिन्यू टू बी इन द अप ट्रेंड इन द फ्यूचर। सो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी काफी लंबे समय से ये साइडवेज डायरेक्शन में चल रहा है। 21 मई के आसपास 22 मई के आसपास से ये इसने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए हैं। सो दिस इज दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड कंसिडर। उसके साथ साथ ही हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज का देखते हैं कि कैसा रहा है। अभी थोड़े पॉजिटिव मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा हो गया है कंपेयर टू द प्रीवियस सम सेशंस। जेएसडब्ल्यू स्टील अल्ट्राटेक सीमेंट ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी 50, जबकि इंटरग्लोब एविएशन एंड आईटीसी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए फॉर टुडे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 9 ऐसी कंपनीज हैं जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बीइंग द टॉप गेनर्स। ये एक इसमें ये भी एक इंडिकेशन है कि जो पीएसयू बैंक्स है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो हम देखेंगे कि क्यों कर रहे हैं और कैसे ओवरऑल मार्केट को ये इम्पैक्ट कर रहे हैं बेसिकली। एंड एयू स्मॉल फाइनेंशियल and Axis Bank are the top losers for today with minus 9.95% returns and 0.05% returns in a single day. अगर हम मिड कैप की बात करें तो 54 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने बढ़िया रिजल्ट दिए हैं, 46 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने की नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। ओला इलेक्ट्रिक बीइंग द टॉप गेनर with 5% returns in one day and KPIT Tech being the top loser with minus 9.27% returns in a single day. उसके साथ साथ ही हम लोग स्मॉल कैप में देखें तो स्मॉल कैप में 48 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, 50 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। गोथरे फिलिप investors now being top losers and KEC International and Five Star Busin being the top gainers for today. So this was the overall view of the market. अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हमें फॉल देखने को मिला था इन द लास्ट वीक। बस बट इस वीक में हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे हमें जो सेल है ओवरऑल मार्केट में वो कम होते हुए दिख रही है। अगर हम लोग इंडेक्सेस की बात करें
कि कौन सा सेक्टर जो है वो पिक कर रहा है, तो इसमें एक बहुत दो फिगर बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहे हैं हमें, विच इज निफ्टी पीएसयू बैंक एंड बीएससी मेटल। तो ये दो इंडेक्सेस हैं जो कि काफी प्रोमिनेंटली अच्छा बिहेव कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही अगर हम क्वार्टरली एनालाइज करें तो हमें एक बीएससी ऑटो भी काफी अच्छा सेक्टर दिख रहा है, जो कि क्वार्टरली जिसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। तो इसी के हिसाब से हमने एक लिस्ट बनाई है, in which we have taken some auto companies, some pharma companies, some CNX metal companies and some PSU banks। तो आज के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन सी कंपनीज में हमें अच्छे रिटर्न्स मिले हैं एंड हाउ दे आर गोना परफॉर्म इन द फ्यूचर एज वेल, ये भी हम लोग ओवरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉप गेनर्स में जो हीरो मोटोकॉर्प है उसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं विद 3.24% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। ऑल्दो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं थे, दैट इज व्हाई वी आर नॉट वेरी बुलिश राइट हियर। ऑल्सो इट इज प्लानिंग टू रीच इट्स ऑल टाइम हाई। अगर ये ऑल टाइम हाई के आसपास आता है तो वी विल डेफिनेटली प्लान अ ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ऑल्दो यहाँ पे हमें एक ब्रेकअवे देखने को मिला था इन द रिसेंट पास्ट, एंड ब्रेकअवे के बाद इसने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है अराउंड 10%, विच इज अ वेरी गुड साइन। एंड अभी भी इसका मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव लग रहा है, बट ओवरऑल मार्केट जो है वो थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है। यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो वी विल डेफिनेटली वी कैन प्लान अ ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। उसके साथ साथ ही पीएसयू बैंक्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो कैनरा कैनरा बैंक ने डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छा अपथ्रस्ट दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट डे भी एक अपथ्रस्ट देखने को मिलता है, एंड दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उसके साथ साथ एक फार्मा कंपनी है आर ए ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स, इसने भी अच्छा मूवमेंट दिया अराउंड 2.54। उसके साथ साथ ही यूनियन बैंक ने काफी अच्छा रिटर्न्स दिए हैं विद 2.30% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे, विच इज आल्सो गुड। तो पीएसयू बैंक्स की बात करें तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक काफी अच्छा फिगर है, इसने भी काफी अच्छे रिटर्न दिए फॉर टुडे विद 1.79% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। तो ये जो ओवरऑल पीएसयू बैंक्स का सेक्टर है ये काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। एंड हम लोग इसके इंडेक्स को भी व्यू कर लेते हैं कि आज के दिन इसके इंडेक्स का, पीएसयू बैंक के इंडेक्स का मूवमेंट कैसा है। तो ओवरऑल इंडेक्स के मूवमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक अपथ्रस्ट हमें देखने को मिली है। लगातार ही हमें एक अपथ्रस्ट देखने को मिल रही है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था, उसके बाद से लगातार पीएसयू बैंक्स तेजी बनाए हुए हैं, एंड उसके बाद से काफी 6 to 7% रिटर्न्स अभी तक दे चुके हैं। सो पीएसयू बैंक्स इज वन थिंग दैट वी आर वेरी बुलिश ऑन। उसके साथ साथ हमारा जो सीएनएक्स ऑटो है, ऑटो सेक्टर है, जैसे हमने देखा कि हीरो मोटोकॉर्प में काफी अच्छा मूवमेंट हमने देखने को मिला है, ऑटो सेक्टर में भी यहाँ पे एक ब्रेकअवे पैटर्न हमें देखने को मिला था, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। उसके साथ साथ एक हमें सीएनएक्स मेटल इंडेक्स जो है उसमें भी काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है इन द रीसेंट पास्ट। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अराउंड 8.5% रिटर्न्स देखने को मिले हैं। इफ इट मूव्स अबव इट्स ऑल टाइम हाई, और ये अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास है, एंड डेफिनेटली 52 वीक हाई के भी आसपास है। if it breaks away from its 52 week high, then it might be a great opportunity to invest in such stocks. For example, JSW Steel का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, you can also track these stocks as well. अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो कमेंट करिए यस, और वी विल प्रोवाइड यू विद दिस लिस्ट। सो थैंक यू, जय हिंद, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।